तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब 10th हाउस के लिए। मान लो अगर आपका वृश्चिक लगन बनता हो और आपके 10th हाउस में सिंह राशि में अगर केतु स्थित हो जाए, तो यहाँ वास्तव में केतु का प्रभाव आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, केतु अगर 10th हाउस में स्थित है और ये फायरी साइन में अब स्थित होंगे। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि फायरी साइन में केतु बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं किसी भी अन्य साइन की तुलना में। लेकिन यहाँ क्योंकि केतु मंगलवत चलते हैं, इसलिए आपके चार्ट में आपको मंगल को जरूर देखना होगा। और मंगल की वजह से अब, क्योंकि मंगल इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं, तो जो भी आप अब डिसीजन लेंगे उनका डायरेक्टली प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल लाइफ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, केतु अब सूर्य के घर में स्थित है, तो सूर्य आपके चार्ट में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में होने चाहिए। केतु का यहाँ स्थित होना कहीं ना कहीं आपको शुरुआती समय में थोड़ी कठिनाई जरूर देगा अपने लिए एक प्रॉपर कैरियर को चुनने के लिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कैरियर की वजह से आपको काफी बार इधर उधर की यात्राएं करनी पड़े और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल आप महसूस करें। केतु इस हाउस में स्थित होते हुए आपसे कुछ बहुत गलत निर्णय भी अपने करियर को लेके हो जाएंगे, क्योंकि फायरी साइन में केतु है तो वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड रखेगा। आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा फोर्स करेगा कहीं ना कहीं एक अच्छा करियर चुनने के लिए। और केतु यहाँ है तो क्योंकि वो एक प्यास जगा देता है, एक अलग लेवल की प्यास है केतु, जहां पर वो आपको एक अच्छे प्रोफेशनल जो करियर है उसके लिए आगे बढ़ाता है। लेकिन फिर एक समय बाद आपको ये फील होता है कि वो जो आप चाहते हैं, जिस प्रकार का आप पद चाहते हैं, जिस प्रकार की आप रेस्पेक्ट चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल रहा। तो आप उस कैरियर को छोड़कर कोई और जॉब वगैरह या कुछ और दूसरा कैरियर चुनने को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बार बार जॉब में इश्यूज आते रहेंगे, बार बार आप अपना जॉब बदलते रहेंगे, इससे कैरियर में स्टेबिलिटी का इश्यू आएगा। साथ साथ में आपको कैरियर को लेकर बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं और इवन विदेश यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। केतु के यहाँ स्थित होते हुए वास्तव में आपके प्रोफेशन में या आपके कैरियर में जिस प्रकार का आपका नेम फेम होगा, जिस प्रकार का आपका रेपुटेशन होगा, वो आपको कभी भी आभास नहीं हो सकता, क्योंकि केतु यहाँ की जो एनर्जी है उसको कम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब यहाँ केतु का जो परिणाम है वो अन्य ग्रहों पर भी डिपेंड जरूर करेगा। केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह स्थित होगा तो उस ग्रह को भी आपको देखना चाहिए और साथ में डिस्पोजिटर को आपको अवश्य चेक करना है। यहाँ केतु बैठे हैं तो नॉर्मली आपको आपके बॉस के साथ डील करने में, आपके कलीग्स के साथ डील करने में उतनी ज़्यादा इजी नहीं रहेगा। तो यहाँ आप यही कोशिश करें कि आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट रखने के लिए देखें और हमेशा अपने कैरियर में स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। केतु यहाँ स्थित है तो शुरुआत में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी बार आपको अपने जो कंपटीशन है, जो आप अगर कोई भी जॉब वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो कंपटीशन को आपको फेस करना होगा। तो आपको अपने आप को इतना ज़्यादा सक्षम बनाने की आवश्यकता है कि आप कोई भी कंपटीशन को अच्छे से फेस कर सकें और आपको कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी आपके प्रोफेशन में या कैरियर में मिल रही है, उस जिम्मेदारी को आप पूरा कर सकें। केतु के यहाँ स्थित होते हुए मेनली आप अपने बॉस के व्यवहार से, अपने कलीग्स के व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होते चले जाएंगे समय के साथ साथ। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है जब 10th लॉर्ड भी अच्छी स्थिति में नहीं है और केतु को किसी अच्छे ग्रह का यहाँ सपोर्ट नहीं हो या केतु के लिए यहाँ कोई भी सपोर्टिव प्लेनेट नहीं हो, तो जातक अपना जॉब समय से पहले छोड़ देता है और वो कहीं ना कहीं अपने कैरियर से बहुत जल्दी ही डिटेच हो जाता है। तो जातक हो सकता है कि पहले ही रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे और जातक बार बार अपने कैरियर को बदलता रहे, कभी भी वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ में भी स्टेबिलिटी नहीं देख पाएगा और कैरियर में भी। यहाँ पे फिर आपको अन्य ग्रहों के हिसाब से सोचना होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ जुपिटर जैसा प्लेनेट केतु के साथ होगा तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकेगा। लेकिन जुपिटर भी फिर यहाँ रेट्रोग्रेड स्थिति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु के साथ जब भी कोई रेट्रोग्रेड प्लेनेट अगर स्थित होता है तो ये ग्रह उन ग्रहों पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं अपना। और क्योंकि यहाँ केतु के साथ अगर कोई भी रेट्रो प्लेनेट बैठा हुआ होगा तो वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो अब आपके 9th हाउस की तरफ ही जाएगा और यहाँ केतु भी आपके 9th हाउस की तरफ ही मूव कर रहे हैं। तो अब आपको कहीं ना कहीं उस प्लेनेट विशेष को देखना है, साथ में वो प्लेनेट आपके कौन कौन से भावों का स्वामी है चार्ट में, ये भी आपको देखना अहम होगा, क्योंकि उन भावों पर भी आपको फोकस करना। हो सकता है कि उन भावों से संबंधित भी आप कुछ गलत फैसले ले लें या उन भावों की आपके अंदर कोई क्वालिटी है वो आप अपने प्रोफेशन में यूज ना कर पाए। तो केतु एक तरीके से यहाँ आपको ब्लाइंड बना देते हैं, एकदम आपको अनिर्धारित कर देते हैं बिल्कुल, और ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं आप जहां पर आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई भी एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो बार बार आपको यहाँ कंफ्यूजन पैदा करेंगे और उस कंफ्यूजन की वजह से आपकी जो खुद की क्वालिटीज है, मेनली आपका खुद का जो टैलेंट है वो आपके सामने नहीं आ सकेगा या आप खुद को पहचानने में सक्षम नहीं रहेंगे।
इसलिए आपको किसी ना किसी की एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा ही अपने करियर को आगे बढ़ाने में। यहाँ केतु बैठे हैं तो नॉर्मली जातक शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कर होता है। हो सकता है कि आपने अपने स्टडी पर्पज़ के लिए या करियर पर्पज़ के लिए घर भी छोड़ा, और क्योंकि 4th हाउस में राहु स्थित होते हैं, इसलिए आपका फॉरेन का कनेक्शन भी बहुत बार बनेगा। इवन फॉरेन सेटलमेंट भी आपका होगा। लेकिन वो सब दशा और अंतर्दशा के हिसाब से भी आपको देखना होगा मेनली, और आपके जो अन्य प्लैनेट का संबंध है केतु के साथ, उस हिसाब से भी आपको विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे अब जो भी ग्रह केतु के साथ बैठेगा, क्योंकि ये जो घर है वो सूर्य का घर है, तो यहाँ पे किसी भी ग्रह का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। सूर्य के घर में मोस्टली जो प्लैनेट हैं वो ज़्यादातर सही या अच्छा ही परिणाम देंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ केतु है साथ में, तो केतु का प्रभाव आप कभी भी उन ग्रहों पर इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मान लीजिए आप चंद्रमा जैसा प्लेनेट अगर बैठेगा, तो केतु का बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, और चंद्रमा क्योंकि आपके 9th लॉर्ड है, उस केस में आपके विदेश यात्रा होने या विदेश में सेटलमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से फिर आपका चंद्रमा आपको भावनात्मक रूप से शुरुआत में बहुत ज़्यादा अटैच करेगा आपके प्रोफेशन से, लेकिन एक समय बाद आप अपने प्रोफेशन से क्विकली डिटैच भी होते चले जाएंगे। तो यहाँ का जो केतु है वो आपको यही रियलाइज करवाता है बार बार कि पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है आपके प्रोफेशन वाइज, आपके करियर वाइज और आपके नेम फेम के हिसाब से, लेकिन अब आपको इन सब की चाहत नहीं रखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको इस हाउस से या ये जो जितने भी कार्य हैं जो 10th हाउस से जुड़े हैं, उनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन अब आपका जो मेनली ऑब्सेशन है वो आपके 4th हाउस से जुड़ा है, क्योंकि राहु अब आपके ऑब्सेशन को दिखाते हैं, और वो अब आगे किस प्रकार से आप बिहेव करेंगे, किस प्रकार से आपका जो पास्ट लाइफ का जो सेटिस्फेक्शन जहाँ बहुत ज़्यादा कमी रही है, जहाँ पर आपको अभी काम करना है इस लाइफ में, वो दिखाते हैं। तो राहु का 4th हाउस में स्थित होना आपको कहीं ना कहीं यही फोकस करवाता है कि डोमेस्टिक मामलों में अब आपको ज़्यादा ऑब्सेशन रखना है। लेकिन देखिए केतु अगर यहाँ स्थित होंगे, तो फायरी प्लेनेट अगर केतु के साथ होगा, तो उससे आपके रिश्तों के बिगड़ने की संभावनाएं ज्यादा बनेंगी, और आपसे गलत निर्णय होने की भी संभावनाएं ज्यादा बनेंगी। केतु के साथ अगर कोई भी शुभ ग्रह स्थित होगा तो उसकी शुभता में कमी आएगी, लेकिन अगर वो ग्रह रेट्रोग्रेड होकर बैठा हो केतु के साथ, तो उसकी शुभता में और भी ज्यादा कमी आ जाएगी। जैसे कि जुपिटर के साथ ऐसा होगा, जुपिटर अगर यहाँ बैठेगा, तो जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड हो जाता है, उस केस में जुपिटर रूपी ज्ञान और जुपिटर रूपी क्षमताओं का आप अपने कैरियर में यूज नहीं कर पाएंगे। फिर हो सकता है कि आप या तो जुपिटर को फॉलो करें, या फिर आप यहाँ केतु को फॉलो करके जुपिटर या केतु से रिलेट करता हुआ अपना कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। इसी के साथ अगर यहाँ बुध जैसा प्लेनेट बैठेगा, तो बुध से रिलेट करते हुए आपके भावों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस वजह से आपको ये सब देखना चाहिए। साथ साथ में यहाँ आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो भी प्लेनेट यहाँ स्थित होगा, उस ग्रह से रिलेट करते हुए आपके जो भाव है चार्ट में, उनसे आप डिटेच से हो जाएंगे। उन भावों के प्रति भी आपका उतना ज़्यादा डेडिकेशन कभी कभी नहीं रहेगा, या फिर आप फालतू की मेहनत करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से प्लानिंग्स करनी होगी, और आप ये कोशिश करें कि आपके जो भी निर्णय आप लेने जा रहे हैं फ्यूचर के लिए, वो गलत ना हो। यहाँ पे अब राहु का प्रभाव भी है। राहु का जो दृष्टि है वो केतु पर है, लेकिन राहु का एक सीमा तक ही प्रभाव केतु पर रह सकता है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ, उस एंगल की वजह से ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन आप यहाँ ये देख सकते हैं कि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके 4th हाउस में, उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ेगा केतु पर, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसके क्वालिटीज काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुई है, और वो ग्रह अब कहीं ना कहीं और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डाल सकता है अपना। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में आपको केतु की महादशा है, राहु की महादशा या किसी भी अन्य ग्रह की महादशा है, तो वो दशा आपके लिए कैसी रहेगी। साथ में क्या आपको केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट की दशा है या नहीं है। अगर केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा आपको चल रही है अभी, तो उस दशा में भी आपको केतु के परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे।